Hello, I'm Dr. Tulika Chauhan, Senior Consultant in Refractive and Cornea Department with Center for Sight Eye Institute. क्या आपको किसी ने ये बताया है कि आपको मायोपिया या नियर साइटेडनेस नाम का कोई रिफ्रैक्टिव एरर है और आपको ये पता चलते ही आपको गूगल सर्च कर रहे हैं लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप राइट जगह पर हैं। क्योंकि हम पेशेंट को जब देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स के पास क्वेश्चंस होते हैं जो हमको क्लियर नहीं कर पाते, एंड बहुत से पेशेंट्स क्वेश्चन नहीं भी पूछते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हो क्या रहा है, राइट। और अगर उनको हम ठीक से काउंसिल नहीं करते हैं तो कई बार वो चश्मा नहीं पहनते हैं और वो उनकी सिचुएशन को और खराब कर देता है। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस एक इस तरह का रिफ्रैक्टिव एरर है जिसको चश्मे के या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। एंड स्टडीज ये बोलते हैं कि 2050 तक हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल वेयर ग्लासेस। सो ये एक पैंडेमिक बन चुका है इस टाइम पे। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया में आपका नियर विजन अच्छा होता है बट आपका डिस्टेंस विजन बहुत अच्छा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव एरर धीरे धीरे आपका नियर विजन भी बिना चश्मे के आप नहीं देख सकते। तो मोस्ट ऑफ द मायोपिया केसेस आपको चश्मा फुल टाइम पहनना होता है फॉर द रिफ्रैक्टिव एरर सो दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक कारण इसके बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत लोगों को चश्मे का नंबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नंबर नहीं पहन रहा हो बट जेनेटिक कारण इसके होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ऐसा जीन है जो आपकी किसी और जनरेशन से आया हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके माताजी पिताजी चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपको भी चश्मे का नंबर नहीं आ सकता। आपको चश्मे का नंबर डेफिनेटली आ सकता है। दूसरे कारण होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो स्टडीज़ बोलती हैं, मैक्सिमम कारण ये होते हैं आपके कि जब आप बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटी करते हैं और आप मायोपिया के लिए प्री डिस्पोज्ड हैं तो आपका नंबर फास्ट बढ़ता है। जेनेटिक कारणों से जो नंबर बढ़ता है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन एनवायरनमेंट के कारणों से आपका नंबर और फास्ट बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ नियर एक्टिविटी, always playing or working on mobiles, not doing outdoor activities। बहुत छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या बहुत इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं बट वो बाहर नहीं जाते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। उस केसेस में उनका डिस्टेंस फोकस इतना डेवलप नहीं होता है। तो अगर हम बहुत यंग एज में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं, दूसरे डिस्टेंस स्पोर्ट्स कराएं, तो कई बार आपका मायोपिया जितना प्रोग्रेस होता है उतना प्रोग्रेस नहीं होगा। इस एरा में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटी पे जोर दिया जाता है, इवन द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आर द नियर एक्टिविटीज़, उस एरा में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे चश्मा पहन रहे हैं इस समय। एंड दिस इज़ अ नोन फैक्ट, ये आपने भी देखा होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर हमें मायोपिया डायग्नोज हुआ है तो इसका कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली ट्रीटमेंट है। अगर हम टाइम पे मायोपिया डायग्नोज कर लेते हैं तो हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होते हैं कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कि हमारे स्पेक्टिकल यूज़ एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपको अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे क्लियरली, एंड आप बहुत सी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी आपकी। आप बहुत सी चीज़ें नहीं करेंगे बिकॉज आपका नज़र इतना साफ नहीं है उन चीज़ों को करने के लिए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नियर एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ऐसे छोटे बच्चे बहुत करते हैं एंड ऐसे बहुत से यंग अडल्ट भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में फ्रीडम रहे, आपको 100% विजन अपना यूटिलाइज करना चाहते हैं, देन यूज सम ट्रीटमेंट फॉर मायोपिया, वेदर इट इज ग्लास और द कॉन्टैक्ट लेंसेज। अनदर ऑप्शन, अगर आप एक एज क्रॉस कर लेते हैं, लेट्स से 21, और आपका नंबर स्टेबलाइज हो जाता है, उससे ज़्यादा आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, उस केस में हमारे पास बहुत से सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं आपके लिए। अगर आप उन सर्जिकल ऑप्शंस के लिए फिट होते हैं तो आपका नंबर परमानेंटली हटाया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं बट उसके लिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि आप किस सर्जिकल ऑप्शन के लिए फिट हैं। दो तरह के बेसिक ऑप्शंस होते हैं। एक, लेज़र के द्वारा आपकी कॉर्निया को रीशेप करके हम आपका नंबर हटा सकते हैं। दूसरा, हम आँख के अंदर लेंस डाल के, जिसको हम फेकिक आईओएल बोलते हैं, आपका नंबर हटा सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें के लिए हमें आपको देखना पड़ेगा कि आप फिट हैं कि नहीं। बहुत से लोग किसी भी ट्रीटमेंट के लिए फिट नहीं होते हैं तो उनको टेम्परेरी ट्रीटमेंट लाइक ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने ही पड़ते हैं, बट 90 to 95% ऑफ द पेशेंट आर फिट फॉर द परमानेंट ऑप्शन लाइक LASIK or the ICLs. Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.